मस्कुलर सिस्टम, हाँ, बॉडी के ये मसल्स बनाएगा, ये मसल्स की बात करें। जितने सारे बॉडी में जो मसल्स है सबको कंबाइंड रूप से हम लोग मस्कुलर सिस्टम में स्टडी करते हैं। ठीक, देखो मसल्स जो भी हैं वो बोन के ऊपर ओवरलाइन करता है, क्या बोन है, बोन के ऊपर वो अटैच होता है। तो मस्कुलर सिस्टम देखेंगे तो इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, ओवर लाइनिंग ऑन बोन्स, बोन्स के ऊपर ओवर लाइनिंग होगा, और मसल्स ऑफ बॉडी, एक साथ ह्यूमन बॉडी के जितने सारे एक साथ मसल्स हैं सबको एक साथ रखेंगे तो हम लोग मस्कुलर सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। मसल्स के एक सेल को मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने सारे मसल हैं वो मसल फाइबर से बने होते हैं। फाइबर्स का मतलब क्या होता है समझ लेना। फाइबर्स का मतलब है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होना, इलोंगेटेड, और जिसका दोनों एंड पॉइंटेड होगा। हाँ, दोनों एंड पॉइंटेड होगा, नुकीला होगा, ये मसल फाइबर है। क्या ये मसल फाइबर। आप ऐसे भी बनाओगे तो इसका एंड क्या करना कि पॉइंटेड कर देना। ठीक है, ये मसल्स फाइबर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे अरेंज होते हैं, तो हमारे बॉडी को वो मसल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? मसल्स। और हमारे बॉडी में जनरली जो मसल्स होंगे वो 3 तरह के होते हैं। क्या होता है? 3 तरह के देखने का मिलेगा मसल्स। ठीक है, एक आपका मिलेगा स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। बता रहा हूं, ये मसल्स क्या है? फाइबर्स है। फाइबर्स को जनरली हम लोग ये इलोंगेटेड सेल भी कहते हैं, मतलब लंबा सा सेल ही है। तो ठीक है, तो मसल्स का फॉर्मेशन क्या है, कैसे होगा? अगर ये मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? मेनी फाइबर्स अटैच टुगेदर, बहुत सारा फाइबर्स एक साथ अटैच होगा तो मसल्स का फॉर्म करेगा। ठीक है, फाइबर्स करने का मतलब है मसल्स फाइबर होना चाहिए, समझ में आ रही? और मसल्स फाइबर इलोंगेटेड लंबा सा इस तरह का सेल होता है। अगर हम मसल की क्लासिफाई करेंगे तो मसल्स 3 तरह के मसल्स दिखेंगे। एक स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, और एक सबसे अलग है कार्डियक मसल। हाँ हाँ, हार्ट हम लोग को देखेंगे ना, हार्ट, तो हार्ट हम लोग का बोन से नहीं मसल से बना होता है। किसका होता है? हार्ट हम लोग का मसल से बना हुआ है, बोन से नहीं। हाँ, तो फिल्मों में मत जाना कि दिल टूटता है, हड्डी नहीं है, मसल है ये। ठीक है, स्केलेटल मसल ये अटैच होगा बोन से, अटैच टू बोन, बोन एकदम सरफेस से जो अटैच होगा वो स्केलेटल मसल की तरह होगा। ये बोन को मदद करता है काम करने में भी। अब उसके ऊपर जो भी मसल्स होगा ये आपका स्मूथ मसल होगा। बाकी रेस्ट जो मसल्स बच गए वो हाँ स्मूथ मसल्स हो गए। समझ में? स्मूथ मसल का सरफेस चिकना होगा, स्केलेटल मसल्स का सरफेस अटैच होगा बोन से। अब कार्डियक मसल एक एक्सेप्शन है, ये फाइब्रस नहीं होता है। क्या? कार्डियक मसल मैंने बताया, हाँ, ये फाइब्रस नहीं होगा। बाकी सारा मसल्स तो फाइब्रस हो जाएगा, बट ये फाइब्रस नहीं होगा। ये साइन कर रहा है क्या बोर्ड इस पे? हाँ, तो मैंने क्या बताया कि कार्डियक मसल्स
फाइब्रस नहीं होगा। ठीक है, कार्डियक मसल्स होता कैसे है, देखो ये एक्सेप्शन है, कार्डियक मसल ब्रांच्ड होता है। क्या है? ब्रांच्ड। हमारे बॉडी में दो तरह के ब्रांच सेल मिल गए हैं, एक ब्रांच सेल्स न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरॉन्स, और एक कार्डियक। कार्डियक मसल्स देखेंगे ना तो कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन अगर देखेंगे तो ये इस तरह से ब्रांचेज बना कर रखेगा। समझ में आ रही? इस तरह से ये ब्रांच, बहुत सारे इसके ब्रांचेज रहेंगे एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे कार्डियक मसल्स। और हमारे बॉडी का कार्डियक मसल स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है। क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स में से एक, ही कंटिन्यू काम करता है। ये जिस दिन काम करना बंद कर दिया, हम लोग काम करना बंद कर देंगे। बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल से, समझ में आ रही? तो आगे हम लोग देखेंगे ये स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर, स्केलेटल और कार्डियक आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी इसकी बात कर लेते हैं फंक्शन की, क्या काम है। सारे मसल्स का दो कॉमन फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्या फंक्शन इसका देखेंगे तो दो ही फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समझ रहे? अगर हमें ये हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करना है तो यहाँ का जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तब ये इधर आएगा और ये मसल्स रिलैक्स होगा। अगर ये हाथ सीधा करना है तो ये मसल्स ऐसे रिलैक्स होगा, तब ये होगा। हार्ट का भी यही काम है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है ऐसे, तो अंदर से ब्लड बाहर आता है, फिर वापस शेप में आता है तो ब्लड उसमें आ जाती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये चलना, तो ये मसल्स मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ये ऐसे होगा। क्लियर? ऐसे करूंगा तो ये रिलैक्सेशन, यानी बॉडी मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट होने के पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही होता है। अच्छा, कोई भी काम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही होगा। जैसे यहाँ पे एक मसल्स है जिसका नाम है डायफ्राम, लंग्स के नीचे एक मसल होता है उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम ऐसे रहता है, ये बेंड और ऐसे ऐसे होता है, तब हम लोग को लंग्स में एयर आता है और बाहर निकलता है। लंग्स का मसल्स भी देखेंगे, मसल्स कांटेक्ट करेगा तो एक्सेलेशन होगा, बाहर हम लोग एयर छोड़ेंगे, और मसल्स ऐसे रिलैक्स फॉर्म में होगा तो फिर एयर अंदर एयर लेंगे। समझ में आ रही? तो मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फॉर्म में ही काम करता है, जिसके कारण बॉडी में अलग अलग फंक्शंस अपेयर हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका काम क्या है, ये बॉडी मास बनाता है। क्या? ये बॉडी मास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका एक और काम है, ये फैट स्टोर भी करता है। क्या करता है? फैट को स्टोर, जैसे एडिपोइज टिश्यू, एडिपोइज एक मसल्स, वो क्या है, फैट को स्टोर जमा करके भी रखता है, तो ये स्टोरेज का भी काम कर रहा है। समझ में आ रही? तो इसका फंक्शन लिख लीजिए, मस्कुलर सिस्टम। अब कौन सा सिस्टम बचा है? ये सब छोटे छोटे सिस्टम थे, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। बड़ा था तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब ना। अब कौन सा सिस्टम है?